हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है कोई भी दो फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है। दो फंक्शन आपको कोई भी गिवन है, लेट f and g are two फंक्शन सच दैट दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। f and g are continuous on closed interval ab। दूसरी प्रॉपर्टी, f and g are differentiable on open interval ab। सेम प्रॉपर्टी है, ये इनका एक्सटेंडेड पार्ट है जो हमने पढ़ा। पहले रोल थ्योरम पढ़ी, फिर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी, आज हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसके जिसके अंदर दो फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है और दोनों डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there exists a C belong to open interval AB such that f dash c बटे z dash c is equal to f of b minus f of a डिवाइड बाय g of b minus g of a। एक कंडीशन है कि हमारा फंक्शन जो g है वो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी एक और साथ में ऐड करो कि थर्ड प्रॉपर्टी g dash x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन g जो है उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। तब ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन ए बी सच दैट f डैश c बटे g डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे g ऑफ b माइनस g ऑफ a होगा, ऐसा ही बोलती है। चलो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे किया जाए। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे फाई। कैसा? फाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स, जहां पे ए कोई कांस्टेंट फंक्शन है और ये एक कैसा फंक्शन है, ये एफ ऑफ ए यानी फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को इक्वल रखने से आएगा। कैसे? ए निकालते हैं, यहाँ पे फाई ऑफ ए रखना है यानी कि एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी। अब इस ए को इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड भेज दो, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए कॉमन आ गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर लो, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बटे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये हमारा ए है। तो क्या किया हमने, एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, जहां पे ए इज इक्वल टू दिस, कोई कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस, जी कंटिन्यूअस, तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूअस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, फाई इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, चूंकि एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है इसलिए ये फाई भी हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट एफ भी डिफरेंशिएबल है और जी भी डिफरेंशिएबल है, एफ भी डिफरेंशिएबल और जी भी डिफरेंशिएबल है, तो उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर फाई इज डिफरेंशिएबल, फाई इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, चूंकि एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, ये बात भी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी,
ये देखो हमने ये लेके चले, ए हमने ऐसे ही फाइंड किया कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ जी सॉरी फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ बी बराबर हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ रही है, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी आ रहा है, तो हो गया ना, रोल थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा फाइव जो है देन फाइव satisfy role theorem. Therefore, there exists a point C in open interval AB. There exists a C belong to open interval AB such that phi dash C is equal to 0. Phi dash का मतलब क्या हुआ, f dash x प्लस a g dash x, सॉरी x नहीं है, ये c पे 0 हो रहा है तो c लिखो यहाँ पे, phi dash c प्लस a g dash c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से g dash कॉमन ले लो तो f dash c बटे g dash c प्लस a इज इक्वल टू 0, या फिर a को इस साइड ले आओ तो नेगेटिव लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस a। देखो a हमारा क्या था, ये था, माइनस लगेगा यानी कि ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे जी बी माइनस जी आ जाएगा। क्या आ गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और यही हमें सिद्ध करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये देखो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे जी बी माइनस जी, ये किसकी इक्वल आ रहा है, एफ डैश सी बटे जी डैश सी की। हो गया ना प्रूफ, तो हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, प्रूव्ड होगी। तो इसका स्टेटमेंट याद रखना। एक्चुअली ये एक्सटेंडेड पार्ट है उनका, कैसे, अभी देखो आप इसमें ना जी बराबर एक्स रखना, जी बराबर सिंपल एक्स रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एफ डैश सी और इसका जी का डेरिवेटिव मतलब 1 है, तो ये तो रखना ही नहीं है यहाँ पे। इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जी का मतलब एक्स है, तो जी बी यानी कि बी और माइनस ए, तो बी माइनस ए, और ये तो क्या होती है हमारी, क्या, लाग्रास मीन वैल्यू थ्योरम है। इफ जी एक्स बराबर एक्स देन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या बन जाती है, इज इक्वल टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। है ना इंटरेस्टिंग। और जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उस वो क्या होती है, वो रोल थ्योरम का एक्सटेंड पार्ट होती है, रोल थ्योरम इसका सब पार्ट है, यानी कि एफ बी एफ ऑफ ए इक्वल होते ही ये 0 हो जाएगा और हमारा एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बट देखो एक अजीब बात क्या है इसमें, कि जो लाग्रांज और कॉची जो है वो रोल थ्योरम का एक्सटेंड पार्ट है, यानी कि रोल थ्योरम तो इनका सब पार्ट है। बट हम इसको जो प्रूफ करते हैं लाग्रांज और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को, उसमें रोल थ्योरम की सहायता लेनी पड़ती है ना, तो देख लो। बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान में रखना। इसका एक यूजफुल अनदर फॉर्म भी है, जैसे उनकी होती है ना वो थीटा वाली, अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, वही है एफ एंड जी, कहां से, ए से ए प्लस एच में डिफाइंड है, कंटिन्यूस है पहली बात, इन्हें क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, और डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में, और तीसरी प्रॉपर्टी जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग
ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में। तो फिर क्या बोलते हैं हमारे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट ए थीटा बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1 such that f dash a plus theta h but g dash a plus theta h is equal to f of b यानी कि a plus h minus f of a divided by g of a plus h minus g of a। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये दूसरी फॉर्म है हमारी कौशी इक्वेशंस की। ठीक है ना। तो ये आज हमने एक ही थ्योरम पढ़ लिया, तो इसके दो रूप पढ़ लिए। ओके, चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी satisfying Cauchy mean value theorem, satisfying Cauchy mean value theorem for the following function, for the following functions। पहला फंक्शन हमें क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, और g of x हमें क्या गिवन है, cos x, और जो x है वो कहां से कहां है, 0 से π/2 में। ठीक है, तो सब कुछ हमें गिवन है, सिर्फ हमें क्या कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में एनालिसिस करना है। तो देखो कॉची के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब साइन एक्स कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है, सिंस साइन एक्स एंड cos x आर कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों डिफरेंशिएबल है ना, सिंस sin x and cos x are also differentiable in a open interval 0 to π/2। थर्ड प्रॉपर्टी, cos का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, 0 to ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, क्या ये 0 है, नॉट 0 इन ओपन इंटरवल π/0 to π/2। 0 पे ये 0 हो जाता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, ओपन ले रहे हैं, यानी कि 0 को कंसीडर नहीं करना, 0 को नहीं लेंगे तो ये 0 नहीं होने वाला। तो हो रही ना, देन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड, देन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम satisfied, therefore there exists a C belong to open interval AB, 0 to π/2, 0 to π/2 such that f dash c बटे g dash c is equal to f of v minus f of a बटे g of b minus g of a। f of b यानी कि f हमारे पास क्या है, साइन है, तो साइन π/2 माइनस साइन 0 बटे cos π/2 माइनस cos 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0, तो हो गया खत्म। cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब यहाँ से एफ डैश क्या है हमारे पास, एफ डैश का मतलब है cos c, और जी डैश का मतलब cos का डेरिवेटिव यानी कि माइनस साइन, और इसको इस साइड ले आओ तो माइनस ऑलरेडी है -1 और माइनस साइन सी और आ गया, तो कुल मिला के क्या आ गया, cos c इज इक्वल टू
साइन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan c बराबर 1, और ये कितने पे होता है, π/4 पे होता है, तो c इज इक्वल टू π/4। तो वो जो पॉइंट है वो इनका मिड पॉइंट यानी कि π/4 एंगल होगा, जिसके ऊपर इनका कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम का सेटिस्फाई करती है वो जो c एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो आज हम ये इतना ही करेंगे, और इसके बाद आपका बच जाता है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम बच जाती है। जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, उसके अंदर 3 फंक्शंस होंगे, यहाँ पे तो 2 फंक्शंस यूज हुए ना, वहां 3 फंक्शन होंगे, और इसके बाद इसमें डबल वेरिएबल के लिए भी मीन वैल्यू थ्योरम काम मिलेंगे। तो इतने में ये चैप्टर मीन वैल्यू थ्योरम वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली आपके यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। वैसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रियल एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट, काफी हद तक। तो इससे बहुत सारी चीजें हमें सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे वो डेरिवेटिव वाला मैंने बताया था कि उसका अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो वो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 डिक्रीजिंग होगा, है ना। और किसी का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है उसके ऊपर या तो मैक्सिमम मिल रहा है या इन्फिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है ना। उसके मतलब उस पॉइंट पे जो हम स्पर्शरेखा खींचते हैं वो एक्स एक्स के समांतर होती है, अगर उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो। ठीक है, वो सब चीजें हमने इसके अंदर देखी है। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्त। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।